हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को जो है ना जियोग्राफी का जो है ना 5 फरवरी के लिए लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारा साथियों, आपको बता दें कि 5 फरवरी के दिन जियोग्राफी का जितने भी दोस्त साथी हमारे जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी आपके भाई बहन जी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जियोग्राफी का भी लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 100% यहीं से जो है ना प्रश्न आपका टकराने वाला है, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 5 फरवरी के दिन जाकर एग्जाम दे दीजिएगा। आपका जो है ना एकदम एग्जाम में गर्दा मचाइएगा आप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए जी। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी ही साथ में दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। और सारा क्वेश्चन परीक्षा में जो है ना एकदम जो है ना टकराने वाला है ये आपका। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे चिकित्सा भूगोल पहला का सही जवाब हो जाएगा। पहला का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। मानव भूगोल का जनक जो है ना किसे कहा जाता है जी, तो आपका बिल्कुल रेट जेल को कहा जाता है, रेट जेल को। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेट जेल। ठीक है, 2 का राइट आंसर डी होगा जी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ये आपका कुमारी सैंपल ने कहा जी, कुमारी सैंपल ने। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी कौन नहीं है, बटेल रसेल। ठीक है, वाटेल रसेल। 4 का सही जवाब 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। सब क्वेश्चन याद कर लीजिए जी, बिल्कुल जो है ना यहीं से प्रश्न आपका जो है ना 5 फरवरी के दिन पूछने जाने वाला है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये आपका बिल्कुल जी किस घटक को, तो दोनों ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो ये आपका बिल्कुल टेलर है। क्या जी, टेलर है। ठीक है, 6 का सही जवाब डी हो जाएगा, टेलर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकात नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी प्राचीन महाकाव्य। 7 का सही जवाब बिल्कुल डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। ठीक है जी, चलिए लो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो ये आपका बिल्कुल जी समाकलनात्मक अनुशासन। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम इसको रट के कैसे भी याद करके जाइएगा परीक्षा देने, बिल्कुल जो है एकदम जो है ना गर्दा मचा कर आइएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन जी, प्राकृत और मानव के बीच जो है ना पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ये आपका बिल्कुल जी तकनीक है। कौन है, तकनीक। 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा, तकनीक। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है जी, कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो ये आपका परिवहन नहीं है। 10 का सही जवाब ए हो जाएगा, परिवहन। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी मात्रात्मक क्रांति। 11 का सही जवाब मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर जी क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का उपकर्ष कारक नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए ये रहा 13 नंबर जी, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो यह आपका बिल्कुल जी पश्चिमी। क्या जी, पश्चिमी। 13 का राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। सब क्वेश्चन याद करते चलिए जी, सब इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन। मैंने एक एक क्वेश्चन चुन कर जो है ना आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन मैंने टाइप किया है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है जी, चलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग सब लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो है ना वीडियो को आपके जितने भी दोस्त साथी हैं जो 5 फरवरी के दिन जियोग्राफी यानी भूगोल का एग्जाम देंगे, उनके पास इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए लो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो ये आपका बिल्कुल जी 1970। क्या जी, 1970। 24 का बिल्कुल सही जवाब अभी हो जाएगा, 1970। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक तथ्य नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या जी? दक्षिणी पूर्वी एशिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 17 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन जी कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बसती है? तो ये आपका बिल्कुल जी नील घाटी। क्या जी? नील घाटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो आपका बिल्कुल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित है? तो ये आपका कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है जी? तो ये आपका जो क्षेत्र का नाम है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, चलिए लो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर कि विश्व के, कह रहा है क्वेश्चन ये रहा, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो विश्व की कौन सी देश की जनसंख्या जो है ना सर्वाधिक है यानी सबसे ज़्यादा है? तो चीन की है। कौन सी देश की जी? चीन की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जी 21 नंबर, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक की बात करेंगे तो ये आपका सब हो जाएगा। शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, और इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? ठीक है, तो किस वर्ष 7 बिलियन हो गई जी? तो ये आपका बिल्कुल 2011 में। कब? तो 2011 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका पीडीएफ जिन भी छात्र छात्राओं को चाहिए जी वो लोग अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो है ना ज्वाइन कर लेना है क्लिक करके। ठीक है, चलिए लो यह रहा अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इन देशों में कौन जलांकीय संक्रमण की अंतिम व्यवस्था में है? तो यह आपका बिल्कुल जापान। 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जापान। 24 देखिए, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो ये आगरा है। क्या है? आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, मानव विकास सूचकांक जो है ना 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो ये आपका 127वां कोटि। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा 25 नंबर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए लो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए लो आप सब लोग। कह रहा है प्रश्न, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो आपका बिल्कुल जी प्राकृतिक संसाधन सहायक है। 26 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला है जी यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? कौन सा देश विकासशील है? तो ये है आपका बिल्कुल जी नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है ये रहा, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपयुक्त सब है जी। ये सारा चीज़ें याद कर लीजिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है जी, बोर्ड मॉडल है, एकदम रटते जाइए, याद करते चलिए जी। ठीक है, 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास का स्तंभ जो है ना ये जनसंख्या नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 का। ठीक है, देखिए वीडियो को जो है ना लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा जी। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आप लोग घंटी दबा लीजिएगा। पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। ठीक है, चलिए 29 है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जनसंख्या सही जवाब होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI ग्रेटर देन 0.8 है? ठीक है,
तो यह आपका बिल्कुल जी 57 कितना 57 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ना उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो यह आपका बिल्कुल जी मिस्र, ठीक है, मिस्र। ऑप्शन नंबर डी 31 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग कह रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। तो यह आपका बिल्कुल जी डॉक्टर महबूब उल हक, क्या जी महबूब उल हक, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए 11-20 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जी 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जो है ना विकास का सर्वोत्तम संकेत है। तो निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। तो ये आपका बिल्कुल जी कौन है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, क्या जी गुण में धनात्मक परिवर्तन। 33 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है। तो ये आपका बिल्कुल जी 1 लाख से अधिक होती है, क्या जी 1 लाख से अधिक। 34 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 लाख से अधिक, ठीक है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है ना विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो यह आपका बिल्कुल जी अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन, ठीक है। 35 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है जी कि फूलों की कृषि कहलाती है। देखिए फूल की जो कृषि है वो कहलाती है, तो बिल्कुल आपका पूर्णोत्पादन कहलाती है, पूर्णोत्पादन है। 36 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन रोपड़ फसल है। और रोपड़ फसल की यहाँ पे बात करेंगे, ये चाय होगा, क्या होगा चाय, ठीक है। चलिए लो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबड़ जो है ना किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो रोपड़ कृषि, क्या जी रोपड़ कृषि। 38 का राइट आंसर बिल्कुल ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप ये आपका बिल्कुल खेती होगा, क्या होगा खेती। 39 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए लो ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगूर की खेती को कहा जाता है। अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं, विटीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर की इनमें से कौन जो है ना शुष्क कृषि से संबंधित है। तो शुष्क कृषि से जो है वो बाजरा संबंधित है। 41 का राइट आंसर भी हो जाएगा बाजरा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन हम कम समय में आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं बताता है कम समय में इतना, ठीक है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आगे जो है ना आप लोगों को जियोग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैनल पे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा जो है ना कि आप लोगों को जो है ना वीडियो जब आप लोग पूरा देख लीजिएगा, कमेंट इस पे कर दीजिएगा कि जो है ना इस क्वेश्चन में जो है ना कितना कितना क्वेश्चन आपको याद था पहले से, ठीक है। वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ताकि हम देखेंगे तैयारी आप लोग का पहले से मजबूत है या नहीं, तो और आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए 42 देखिए, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है। तो ये आपका इनमें से सब है, लामा है, याक है, रेंडियर है, ठीक है। चलिए जी ये रहा। नेक्स्ट व्यापारिक इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल गेहूँ, क्या सी गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। तो ये है आपका रूर है, क्या जी रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर की निम्नलिखित में जो है ना कौन रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल की यहाँ पे बात करेंगे, एक सेकंड जी, एक सेकंड प्यारे साथियों, हाँ ये रहा कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। तो रोपड़ फसल आपका बिल्कुल ये कोको हो जाएगा, क्या होगा कोको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर की निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है। तो बागवानी फसल आपका मक्का हो जाएगा, ठीक है, मक्का नहीं है, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन याद करते चलिए, सब जो है ना आपको 5 फरवरी के दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल की बात करेंगे तो ये आपका बिल्कुल जी मेस्टा हो जाएगा, क्या जी मेस्टा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का मुख्यालय जो है ना वे आपका जकार्ता में है, कहाँ पे,
जकार्ता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 49 है, साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई? तो साफ्टा की उत्पत्ति जो हुई थी ये आपका 2006 में हुई थी जी। कहाँ? 2006 में हुई थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा है जी, जेनेवा, ठीक है। 50 का ये सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को जो है ना 50 को जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना चूज टाइप किया था, मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको जो है ना आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्त साथी में, सब लोग देखकर याद कर लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और इसका पीडीएफ जी ग्रुप में भेज देते हैं, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, ठीक है। धन्यवाद।